एनालाइज कर रहा हूं बसंत भाई, जो एनालाइज कर रहा हूं चीज को, वो कृपया आप देख। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है, उसके लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो हमेशा सबसे पहले तो जब चुनाव होते हैं तो मेहनत के साथ पूरा कार्यकर्ता जो है पूरे दल बल के साथ लगता है, और उसके बाद जो नतीजे होते हैं तो उनके ऊपर चाहे हम जो है हमारा रिजल्ट 100% हो, चाहे हमारा रिजल्ट कुछ कम भी हो, तो भी हम उसके ऊपर बैठकर पूरा समीक्षा करते हैं, उसके विश्लेषण करते हैं। जी, सीट निकाल सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर ऐसे होता तो वैसा हो जाता, अगर वैसे होता तो वैसा हो जाता। ये सब चीजें हाइपोथेटिकल जो है, इसमें विश्वास ना करते हुए आज हमारे समक्ष जो बात है उसको हम ध्यान में रखें कि हमारी ये 2 की 2 सीटें जो हैं वो पिछली बार हमारे पास थी, 10 हमारे पास लोकसभा की सीटें थी, 10 में से हम लोग 5 पर आ गए, और 5 में भी जो दोनों की दोनों हमारे अनुसूचित वर्ग की थी उसमें से हमारे पास एक भी नहीं आई। तो उसका क्या कारण रहा, इसकी समीक्षा जो है वो संगठन करेगा। सॉरी, आपको टिकट नहीं मिला जी, इसके क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि संगठन जो है वो बहुत सी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलता है, क्योंकि जो चुनाव जो होता है वो कहीं कोई एक जो है हम कहें कि एक लोकसभा विशेष का नहीं रहता है, कोई प्रदेश विशेष का नहीं रहता है। चुनाव जो है वो पूरे भारतवर्ष को ध्यान में रखते हुए जो है उसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो उसके हिसाब से जो है स्ट्रेटेजी के तरीके से जो है वो ये देखकर, विनेबिलिटी को देखकर और जो है कैंडिडेट को देखकर, बहुत सी चीजों को देखकर जो निर्णय लिया जाता है। तो उसमें जो है कई बार हम अपनी उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो है वो सफल भी होते हैं और कई बार सफल नहीं भी हो पाते हैं। तो ये बैठक भी जो है खासकर इसीलिए बुलाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो है उनके नेतृत्व में हमारी तीसरी बार फिर से जो है हरियाणा के अंदर सरकार बने, ये हमारी कोशिश रहेगी। विधानसभा में किस बताएंगे? मैंने आपको जैसे बताया कि संगठन जो निर्णय लेता है, हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता से ऊपर कुछ नहीं। और ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और एक हमारा जो पन्ना प्रमुख है वहां तक जो हमारा कार्यकर्ता वो मेहनत के साथ काम करता है, और उसके बाद किसको क्या जिम्मेवारी मिलती है ये संगठन तय करता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि थोड़ा नजदीकी मामला हुआ, प्रधानमंत्री भी हार जाती है अगर अच्छा कैंडिडेट हो तो। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने उनकी, आप देखिए कि पिछले 14, 19 और 24 इन तीनों को अगर टोटल भी कर दें तब भी वो हम लोगों के बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं 240 जो है वो सीटों के साथ। तो मुझे लगता है कि जब अगर थोड़ा सा कुछ आप अच्छा करने लगो तो आपके अंदर फिर से जो है वो थोथा चना बाजे घना वाली बात हो जाती है। उसमें जो हमारी संख्या है सर, संख्या है उस हिसाब से उनको टिकट का आवंटन हो, उनको आदरणीय मंत्री जी अमरजीत जी बाउंड्री में रखा सबके साथ मैंने कहा तो आज का जनगण से जनगण यही था ना बाउंड्री, और फिर इन्होंने कह दिया 50%। उन समय था एमरजेंसी के बाद की कमांड तो मेरी 4 को मिल गई, टिकट की जनता मिल गई।